ओके, अब एरे क्रिएट करने के बाद हमने जो डायमेंशनल्स देखे हैं पूरे, डायमेंशंस के बाद अगर हम बात करें कि इसकी इंडेक्सिंग कैसे करेंगे, तो देखो इंडेक्सिंग इसकी देखो थोड़ी सी टफ आपको दिख रही है ना। आप सिंपल अगर 0D एरे लेते हो तो इसकी इंडेक्सिंग आप 1 0 1 2 3 4 ऐसे इंडेक्सिंग कर सकते हो। लेकिन एक 1D 2D 3D 4D डायमेंशनल में इसकी इंडेक्सिंग कैसे होगी, इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, मैं बनाता हूँ थर्ड चैप्टर हमारा, यहाँ पे लिखता हूँ numpy और यहाँ कर देता हूँ एरे इंडेक्सिंग, एरे इंडेक्सिंग डॉट पाई। ठीक है, तो एक कमेंट लेते हैं और एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ, इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ पहले। यहाँ पर एक कमेंट लेता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ कि एरे इंडेक्सिंग इज़ द सेम एज accessing an array element, element। ठीक, इसको मैं कर देता हूँ वर्ड वैप, पहले ही कर देते हैं, डॉट एंटर, सेव। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर से हम लेते हैं कि इंडेक्स नंबर से कैसे होता है, 0 से स्टार्ट होता है ना, स्टार्ट विथ 0। ठीक, मतलब जो सेकंड हुआ वो कौन सा हुआ, सेकंड वाला हमेशा फर्स्ट होता है इंडेक्सिंग पे। ठीक है, ये मैंने एग्जांपल दे दिया आप लोगों को एक। अब मैं इसको पीछे ले आता हूँ। ओके, चलो एक बनाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं बढ़िया सा और 0D पे करेंगे। ठीक है, तो नहीं सॉरी 1D पे करते हैं, 0D पे नहीं करते, 0D तो ईजी होता है, 1D पे करेंगे। मैं करता हूँ इम्पोर्ट, किसको करूँ, numpy एज np। ओके, अब मैं यहाँ ले लेता हूँ एक वेरिएबल शरद नाम का। अब इसके अंदर मैं उसको एक अरे पास कराता हूँ, एरे, और इसके अंदर हम एक लिस्ट पास करा देते हैं और इस पर मैं दे देता हूँ 1 2 3 4, 4 नंबर दे देता हूँ। ठीक, अब इसको बोलता हूँ कि प्रिंट करो, किसको प्रिंट करो, शरद के अंदर, जो शरद वेरिएबल है शरद के अंदर इंडेक्सिंग के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मुझे मान लो 1 को एक्सेस करना है, जो 1 लिखा हुआ है 1 को एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, इंडेक्सिंग के हिसाब से पहला वाला हमेशा 0 होता है, फिर 1 2 3 ऐसे बढ़ता है, और नेगेटिव इंडेक्सिंग में उल्टा जाता है। ठीक है, -1 से शुरू होता है, तो मुझको पहला वाला एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे दूंगा 0। मुझे 1 को प्रिंट करना है, मैं सबको प्रिंट नहीं करना चाहता, बस मुझे 1 को प्रिंट करना है, तो मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, इसको चेक करते हैं। देखो 1 प्रिंट होके आ गया। ठीक, सेम एज मुझे अगर 2 को प्रिंट करना है तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं इंडेक्सिंग में कर दूंगा 1, तब यहाँ पे मेरे पास 2 प्रिंट होके आ जाएगा। देखो 2 प्रिंट होके आ गया। थर्ड और फोर्थ एलिमेंट के लिए भी अपन सेम करेंगे, लेकिन मान लो थर्ड और फोर्थ एलिमेंट को अगर हमको नॉर्मली देना है तो हम रेंज के थ्रू दे सकते हैं। अदरवाइज आपको मैं एक और तरीका बताता हूँ, कॉन्कैटिनेट करके आप उसको ऐड करके उसको दे सकते हो। कैसे दोगे, आपने जैसे यहाँ पे लिखा शरद, ठीक है, आपने ये शरद लिख दिया। एक काम करता हूँ, इसका एक नया बनाता हूँ, एक नया बना लेता हूँ, नहीं तो ये आपका नोट्स नहीं रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखता हूँ कि वी कैन गेट द थर्ड एलिमेंट, THIRD, थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट, NTS, फ्रॉम एडिंग देम। इस तरह से लेता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ लेता हूँ इम्पोर्ट numpy एज np। ओके, और यहाँ पे दे देता हूँ फिर से एक शरद np डॉट एरे। ओके, इसी को पूरा उठा के कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्यों हम टाइम वेस्ट करें, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अब मुझे थर्ड और फोर्थ वैल्यू को एक्सेस करना है। ठीक है, 0 और 1 तो मैं आपको करके दिखाया, तो एक और तरीका क्या है, प्रिंट करो, राउंड ब्रेसेस लो, फंक्शनाइज करो, इसके अंदर लिख दो शरत, सेम जैसे हम एक्सेस करते हैं इंडेक्सिंग को। मैंने ले लिया थर्ड वैल्यू के लिए 2, अब मैं इसको बोलता हूँ कॉन्कैटिनेशन पे प्लस, यहाँ पे करो शरत, ठीक, उसके बाद फिर स्क्वायर ब्रेसेस लो, यहाँ पे कर दो पास 3 फोर्थ वैल्यू के लिए।
अपन ऐसे भी कर सकते हैं ना, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, मुझे अगर थर्ड और फोर्थ वैल्यू को यहाँ पर से उठा के कोई ऑपरेटर का यूज़ करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, ठीक है, मैंने यहाँ तो पिक कर लिया उसको, लेकिन मुझे ऐड करना है, यहाँ पे इनटू देना है, कुछ देना है, तो मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सेकंड वाली वैल्यू कौन सी है, 3 है। थर्ड वाली इंडेक्सिंग की वैल्यू कौन सी है, 4 है। तो 3 प्लस प्लस मैंने दिया हुआ है 3 + 4 कितना आ गया मेरे पास, मेरे पास आ गया 7। देखो एग्जीक्यूट करते हैं, देखो 7 आ गया आंसर, ठीक है। आप ये भी कर सकते हो। अब बात यह है कि अगर ये तो हमारा 1D हो गया, ये तो हमारा 1D हो गया, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1D, 1D हो गया। अब मान लो इस, अच्छा ये मैंने सेव लिखा है क्या, सेम है ये, है ना, नीचे आ जाओ। अब यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि यार 2D पे करना है, तो कैसे करेंगे, एक्सेसिंग द 2D, कैसे करेंगे 2D पे। तो इस पे क्या कर देगा, आप ऐसा समझो 2D को इस तरह से लो कि वो एक रो है और एक कॉलम है, ठीक। हम इस तरह से सोचेंगे पहले 2D के बारे में, ठीक है, और उसको सेपरेटली देंगे। तो पहले ऐसे समझो कि इट इज़ लाइक अ रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। अब इसके बारे में सोच के अब देना है हमको COLUMNS। मैं फिर से ले लेता हूँ इसी को, इम्पोर्ट numpy एस NP, फिर यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ शरद नाम का, यहाँ पे देता हूँ NP.array, ओके। और इसके अंदर मैंने बोला 2D देना है मुझको, तो मैं यहाँ क्या लूँगा, 1 2, ऐसे समझो आप, ठीक है। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 5 वैल्यू अपन ने ले ली। अब मैं इसके अंदर बोलता हूँ एक और लो, क्योंकि मुझको 2D पे देना है, यहाँ दे दो 6, 7, 8, 9 और एक वैल्यू दे दो और 10। ये हो गया मेरा 2D क्रिएट हो गया, ठीक है। अब मुझको प्रिंट करना है, तो थोड़ा सा स्ट्रिंग पास करके प्रिंट करते हैं इसको, है ना। मैं यहाँ लिखता हूँ सेकंड एलिमेंट ऑन द फर्स्ट रो, अपन ऐसे ही रीड करते हैं ना, ठीक है। तो मुझे क्या एक्सेस करना है, मुझे सेकंड एलिमेंट एक्सेस करना है फर्स्ट रो का। फर्स्ट रो कौन सी हुई मेरी, ये वाली मेरी फर्स्ट रो हुई। सेकंड रो कौन सी हुई, ये वाली मेरी सेकंड रो हुई। मैंने बोला ना टेबल और रो के नज़र से आप इसको देखो, सॉरी, ठीक है। अब मुझे ये एक्सेस करना है, तो ये कैसे एक्सेस करूँगा, मैं यहाँ पे क्या दूंगा, पहली बात मुझको किस वेरिएबल पे करना है, मुझे शरत पे करना है, ठीक। अब एक्सेसिंग के लिए इंडेक्सिंग देनी पड़ेगी, तो हम स्क्वायर्स ब्रैकेट का यूज़ करेंगे, ठीक। अब मुझे पहला वाला रो का सेकंड वाला एलिमेंट, तो पहला वाला रो मेरा हो गया 0, ठीक है। पहला वाला रो क्या हो गया मेरा, 0 हो गया, और उसका सेकंड मतलब 1। आप समझे ये कैसे लिखा मैंने। अगर मुझे सिंपल होता और मुझे सेकंड वाला को एक्सेस करना, तो मैं यहाँ क्या लिखता, सीधे 1 पास करा देता। लेकिन अब मैं उसको क्या बोल रहा हूँ, मैं उसको बोल रहा हूँ कि भाई आप पहले वाले रो का, ठीक है, मतलब सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट। तो मैंने 0 और 1 दिया, मेरे पास क्या आंसर आएगा, मेरे पास आएगा 2। एग्जीक्यूट करें। अच्छा ये हमने सेव नहीं किया ना, ओके, सेव करके अब एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। ये देखो मेरे पास क्या आया, सेकंड एलिमेंट इन द फर्स्ट रो इज 2, ये मेरे पास 2 आंसर आ गया, ठीक है। वैसे ही आप चाहते हो कि सेकंड रो 5th, ठीक है, सेकंड रो 5th। आप समझो जैसे आपको 10 को प्रिंट करना है, आपने अभी 2 को किया ना, अब 10 को प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे हम क्या देंगे,
इसकी जगह पे हम क्या देंगे, हम देंगे यहाँ पे, मैं इसको वो कर देता हूँ ऐसे, यहाँ पर इसी को एक नया ले लेता हूँ आप लोग के एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। सेकंड रो, तो सेकंड रो का मतलब क्या हो गया, एक पहला इंडेक्सिंग और ये दूसरा इंडेक्सिंग, तो मैं यहाँ पे क्या दे दूंगा, यहाँ पे अब दे दूंगा मैं 1, ठीक। और यहाँ पे कौन सा वाला पार्ट बोल रहा है, ये बोल रहा है 10th को प्रिंट करना है, तो इंडेक्सिंग के हिसाब से ये कौन सा हुआ, 0 1 2 3 4, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 4, ठीक है। तो अब मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा, मेरा 10 प्रिंट हो जाएगा। एग्जीक्यूट करें, ये देखो सेकेंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो, ओके। अब मैंने इसको चेंज नहीं किया ना, इसको हम चेंज कर देते हैं 5th एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो, ठीक है। ये हो गया 1 और ये हो गया 4, मेरे पास आंसर आ गया 10 जो मुझको चाहिए था। तो आप इस तरीके से इसको एक्सेस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेम, बिल्कुल सेम आपका होगा 3D पे। नीचे आ जाओ, उसका भी एग्जांपल लेते हैं, ठीक। एक्सेसिंग द 3D, सेम होगा बिल्कुल, है ना, सेम एज एक्सेसिंग, जैसे हम इंडेक्सिंग पे करते हैं, ठीक है। फिर से हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट numpy एज np, ओके। अब यहाँ पे एक ले लो, फिर से एक शर्त बना लो, इज इक्वल टू, यहाँ पर अब हम 3 डायमेंशनल दे देते हैं, तो np डॉट एरे, मैं कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं फिर से बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को फिर से समझा पाऊँ, ठीक। तो मैं ले लेता हूँ 3 डायमेंशनल के लिए 1 2, अब पहले फर्स्ट वाला इंडेक्सिंग लेना है मुझको, तो मैं यहाँ लेता हूँ 1 2 3, ओके। अब यहाँ पे देता हूँ कॉमा और फिर लेता हूँ इंडेक्सिंग, यहाँ पे अब दे देता हूँ 4 5 6, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसके और इसके, मतलब एक और इसके बाहर आना है, यहाँ पे आना है, यहाँ पर मैं फिर से नया दूंगा, इसको 2 बनाऊंगा, यहाँ पर दूंगा 7 8 9, ओके। अब यहाँ पे दूंगा इसको, यहाँ से बाहर आऊँगा इसके, और यहाँ दे दूंगा हमारा 10 11 12, ठीक है। ये मेरा कंप्लीट हो गया। हमने कहाँ पे कुछ छोड़ा है क्या, अच्छा ये हमने फिर छोड़ दिया यहाँ पे, ओके 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 ओके, यहाँ पर ओके, ठीक है। 10 11 1 to 1 हो गया ना, 12 10 11 12, ये हो गया, ये मेरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। मेरा ये 3D मॉडल रेडी हो गया। अब मैं इसको प्रिंट करूँगा। अब कौन सा प्रिंट कर दूँ, मैं चाह रहा हूँ कि देखो 3D मॉडल में क्या होगा, ये अलग अलग तरीके से वर्किंग हो गई, तो 1 0 1 2 3, यहाँ तक 3 हो गया, है ना। तो मुझे मान लो मैं यहाँ पे 6 को प्रिंट कर दूँ, है ना, मैं 6 को प्रिंट करता हूँ, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा शरद, और इसके अंदर मुझे इंडेक्सिंग पे लेना है सबसे पहले ये और ये एक है, ठीक है। ये वाला और ये वाला, मतलब 2 2D है ना, हम याद, मैंने आपको बताया था ना कि 2 2D से 3D बनता है, तो 2 2D, एक 2D ये हो गया, एक 2D ये हो गया। तो पहला वाला का इंडेक्सिंग कौन सी हुई, ये दोनों मिला के एक हुआ, ये दोनों मिला के एक हुआ, तो पहले वाली 2D की इंडेक्सिंग क्या हुई, 0 हुई, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 0, ठीक है। उसके बाद पहली, मतलब 0 इंडेक्सिंग पे 2 अलग अलग इंडेक्स हैं, 0 इंडेक्सिंग पे 2 अलग अलग इंडेक्स हैं डिस्ट्रीब्यूट, तो ये 0 है और ये 1 है। 6 कहाँ लिखा हुआ है, 1 पे लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे दूंगा 1, ओके। उसके बाद अब हम इस पे आ गए, इस इंडेक्सिंग पे आ गए 1 पे। अब 1 पे कौन सा है, फिर देखो 0 1 2, इसमें 2 है,
छठवां प्रिंट करना है ना, तो 2 है तो मैं यहाँ दे दूंगा 2। मैं इसको फिर से समझाता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो। मैंने आपको बताया था कि दो 2D से आप 3D 4D 5D बनाते हो। तो दो 2D कौन कौन से हैं? एक ये यहाँ से यहाँ तक एक 2D हुआ, ये 2D यहाँ से यहाँ तक हुआ। एक 2D क्या हुआ? यहाँ से यहाँ तक हुआ। तो हमको दो 2D है तो एक इंडेक्सिंग के हिसाब से 0 ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक वाला 2D एक 0 हो गया, फिर यहाँ से यहाँ तक वाला 1 हो गया। तो मुझे 6 लेना है तो कौन से 2D पे आया? ये पहले वाले पे, तो मैंने 0 ले लिया। इंडेक्सिंग के हिसाब से पहला 0 होता है, ठीक है। अब इस 2D के अंदर में फिर दो एलिमेंट्स हैं अलग अलग, क्योंकि ये अलग अलग स्क्वायर ब्रैकेट्स में है, अलग अलग एरेज में है, ठीक है। तो हमको दूसरे वाले में 6 है तो दूसरा एक्सेस करना है तो 1 हो गया, क्योंकि ये 0 है ये 1 है तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। अब हम आ गए इसके अंदर। इसके अंदर में क्या हो गया? कौन सा वाला है? थर्ड वाला प्लेस है। लेंथ के हिसाब से 3 है और इंडेक्सिंग के हिसाब से ये 0 1 2, तो 2 हमने यहाँ लिख दिया। अब ये 6 जो है ये प्रिंट होके आ जाएगा। देखो एग्जीक्यूट करते हैं इसको, देखो 6 आ गया प्रिंट होके, ठीक है। तो इस तरीके से आप 3D की इंडेक्सिंग जो है ऐसे कर सकते हो, उनके एलिमेंट को आप इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। बहुत इजी है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जाता है और ये बहुत सारे लोगों को कॉम्प्लिकेशन पे जाता है, लेकिन मैंने अभी कोशिश करी आपको ईजिली समझाने की। अगर एक एक करके मैंने जो बताया आपको वीडियो को आप 1 2 बार 3 बार देखोगे ना, आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जो मैंने बताया है वो बिल्कुल क्लियर कट बताया हुआ है आपको और उसमें कोई भी शंका नहीं है, ठीक है। तो नहीं समझ में आया होगा एक बार फिर देखना। ये वाला और ये वाला एक इंडेक्स है, ये वाला और ये वाला एक इंडेक्स है 2D के हिसाब से। उसके बाद इस इंडेक्स के अंदर घुसने के बाद आपके पास दो अलग अलग एरे आ गए। ये आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया, तो हमने 1 को लिया है क्योंकि हमको 6 को देखना है। तो ये 1 जो है 6 कहाँ पे है? सेकंड वाले पे है, तो हमने सेकंड लिया यहाँ पे, मतलब 0 1 लिया इंडेक्सिंग के हिसाब से। थर्ड वैल्यू है इसकी, इसके अंदर घुसने के बाद थर्ड वैल्यू हमारी 2 पे होती है तो हमने 2 लिया। बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया है इसको आपको, ठीक है। तो आई थिंक आपका ये एक्सेसिंग वाला, मतलब अरे की इंडेक्सिंग को एक्सेस कैसे करना है, ये वाला चैप्टर आपका इस पे ख़त्म हो गया पूरा, ओके। और नेक्स्ट वाले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि इसकी स्लाइसिंग कैसे की जाती है। अभी आपने एक्सेसिंग देख लिया और विदाउट एक्सेसिंग आप स्लाइसिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। स्लाइसिंग का मतलब इसको पार्ट पार्ट में हमको तोड़ना है, तब कहीं जाके ये स्लाइसिंग में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो इस चैप्टर को यहाँ पे रोकते हैं, और अगर नहीं समझ में आया होगा मैं फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ इस वाले पोर्शन को वापस रिवाइंड करके एक बार अच्छे से देख लेना, पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ओके। चलो अब इस ट्यूटोरियल को यहाँ पे रोकते हैं और चलते हैं हमारे 4th चैप्टर की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा अरे की स्लाइसिंग कैसे करनी है 1D 2D 3D 4D इसके हिसाब से, ओके। चलो ओके।